सो गाइस वेलकम बैक टू सरस्वती विद्या एजुकेशन। अगर जो आप लोग क्लास 10th की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सरस्वती विद्या एजुकेशन। हमने कुछ वीडियो पहले भी बना चुके हैं प्रकाश के प्रवर्तन पे और अपवर्तन पे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये भी वीडियो पूरा देखिएगा जो तो कि आप समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ना वो ऐसे चल सकती है ना वो ऐसे चल सकती है। ठीक, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा पे चलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है प्रकाश वेग होता है, प्रकाश वेग न्यूनतम होता है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में, यानी कि जहाँ पे हवा ना रहे ना कुछ भी रहे उसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। तो सबसे न्यूनतम यानी कि कम होता है प्रकाश की चाल, तो वो है कांच में। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा हुआ रहता है। तो आपको पता होगा कि वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो आप जानते होंगे कि मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। पूछा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण जो द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर जो आप लोग एसआई यूनिट का पूरा एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दो। ठीक, एसआई यूनिट प्रॉपर आपको समझाकर पूरा वीडियो बनाया जाएगा। 6 नंबर का आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों में को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों को पथ दर्शाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। जो प्रकाश ऐसे चलता है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किरण आरेख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 2D क्षमता वाले यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगी। तो आपको पता होगा 8 नंबर का आंसर होगा 50 सेमी। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेमी होगा। अगर जो आप इस चैनल पे न्यूमेरिकल देखना चाहते हो, फिजिक्स का पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो आपको पता होगा कि इसकी क्षमता +2 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है प्रकाश के किरणें समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, मतलब ऐसे प्रकाश बहुत सारे हैं प्रकाश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। जैसे में बहुत सारे आदमी एक जगह इकट्ठा होता है तो उसे हम लोग समूह बोलते हैं, वैसे ही प्रकाश एक जगह इकट्ठा होता है उसे हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ओके, पूछा रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा होती है धनात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक। ये याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं उत्तल लेंस को। आपको पता होगा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जल, कांच एंड प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है
कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बना प्राप्त होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पूछा रहा है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। अगर ये वीडियो अगर जो प्रकाश परिवर्तन नहीं देखे, वो वीडियो बहुत ही अच्छे से समझाया है प्रकाश के परिवर्तन क्या है और नियम क्या है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किस तरह मुड़ती है। ये प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। जैसे में अब समझ लो, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, एंड यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल दुगनी होती है। ओके, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है प्रकाश। ओके, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 नंबर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो वह फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि साइड मिरर में के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल लेंस। गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा हुआ लेंस रहता है वो होता है उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको पता होगा कि इसका आंसर है एक अवतल की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर है 20 सेमी। बी नंबर ऑप्शन 20 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, निर्गत किरण, जैसे में इसको आपतित किरण बोलते हैं एंड इसको अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ के एंगल को हम लोग बोलते हैं इस साइड जो बनता है, इस साइड ये यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तित कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। जैसे में कोई भी प्रकाश जितना एंगल से जाता है उतना ही एंगल से वो लौट जाता है। मान लीजिए कि यहाँ का एंगल है 60 डिग्री, तो इस साइड का भी एंगल होगा 60 ही डिग्री, ना कि वो 45 या 42 होगा। ओके, जितना एंगल पे प्रकाश आएगी उतने ही एंगल पर वो रिटर्न कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो क्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह होता है। टॉर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बताना है कि क्या होता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और एक और ले लीजिए अवतल दर्पण। ठीक, ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। आप लोग बताइए कि इसका 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्लास में। ओके।